नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो नंबर है वो यहाँ पर 132वें नंबर का वीडियो है दोस्तों, यहाँ पर जो कि आपकी ज्योग्राफी चल रही है, यानी कि राजस्थान रेट एग्जाम सिलेबस कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ पर यानी कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति है दोस्तों, यहाँ पर तीसरे नंबर का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ पर इससे पहले हमने यानी कि भारत की ज्योग्राफी के दोस्तों यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर तो इस कॉन्सेप्ट में टोटल प्रश्नों की संख्या है दोस्तों यहाँ पर 50 और 50 प्रश्न आपको याद करने होंगे दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा की जो बुक है यानी कि कक्षा 6 से लेके 12वीं तक की, उनमें से ही सारा मैटर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। ये कॉन्सेप्ट आपके ज्योग्राफी में दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। ये आपका सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर सामाजिक अध्ययन का। इस सिलेबस के तहत दोस्तों यहाँ पर हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा अगर आप बुक पढ़ते हो दोस्तों यहाँ पर आरवीएससी की, तो ध्यान रखना कक्षा 11वीं का जो अध्याय है दोस्तों यहाँ पर, कक्षा 11 का अध्याय है दोस्तों यहाँ पर, कक्षा 10 का एक अध्याय है दोस्तों यहाँ पर, कक्षा 9 का अध्याय है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें भारत की वनस्पति दे रखी है दोस्तों यहाँ पर। ये आपको कंप्लीट करना होगा। तो सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हमने आप बता रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। आपके अपने YouTube चैनल पर बने रहिएगा, अपने YouTube चैनल पर। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा यानी कि सागवान के वृक्ष जिस राज्य में नहीं मिलते हैं वह कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़? तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में सागवान के वृक्ष नहीं मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन है। कौन से वन है दोस्तों यहाँ पर बताइएगा? शुष्क, मरुस्थलीय, मानसूनी या फिर सदाबहार? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर मरुस्थलीय वन हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो मरुस्थलीय वन है वो राजस्थान में सबसे अधिक पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। इनमें किस प्रकार के वन होते हैं? इसमें पतझड़ी वन होते हैं, खेजड़ी के वृक्ष होते हैं दोस्तों यहाँ पर, झाड़ियां होती है, और खैर के वृक्ष होते हैं दोस्तों यहाँ पर, कीकर के होते हैं दोस्तों यहाँ पर। इस प्रकार के जो वन होते हैं वो मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे अधिक पाए जाते हैं, जो कि 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पर्वतीय वन के वृक्षों का समुच्चय है। बताना हो जो पर्वतीय वन है उनमें कौन से वन पाए जाते हैं, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों सबसे अधिक जो वन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पर्वतों में पाए जाते हैं वो चीड़ के, देवदार के और लॉज के वन पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। ये हमारे हिमालय पर्वत की श्रेणियों में पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, बहुत यातायात में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि वन व्यवसाय बिछड़ने का प्रमुख कारण है। बताना होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा पहला ऑप्शन है यहाँ पर, वन क्षेत्रों का वितरण व अत्यधिक असमान, या फिर लकड़ी काटने का ढंग पुराना, या फिर वन अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं जहां पर कटाई आसान नहीं है, उपयुक्त सभी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मुख्य रूप से वनों में कौन कौन सी घासें पाई जाती है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लेना, एक तो देखिएगा खसखस की घास पाई जाती है, रोसा घास पाई जाती है, और मंजूबे हाथी की घास पाई जाती है। तो उपयोग सभी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चीड़ के नुकीले सदाबहार वृक्ष कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चीड़ के जो वृक्ष है ये सदाबहार वृक्ष होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये उत्तरी भारत में पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 43 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी करेक्ट कर लीजिएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि प्रशासनिक आधार पर वनों के प्रकार है। बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों प्रशासनिक आधार पर जो वनों को बांटा गया है वो राजकीय वन है, समुदायिक वन है, व्यक्तिगत वन है, और यहाँ पर उपयोग सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 33% क्षेत्र पर वन होना अति आवश्यक है दोस्तों यहाँ पर, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सन 1988 में। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? सबसे पहले वन नीति भारत में कब बनाई गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1894 में बनाई गई थी अंग्रेजों के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना होगा अगर आपको एग्जाम क्रैक करनी है तो। एसएसटी क्लियर करनी है दोस्तों, यहाँ पर एसएसटी में 55 प्रश्न प्लस आपको करने हैं, तो दोस्तों यहाँ पर एक एक प्रश्न आपको रटना होगा कैसे भी करके। अगला देखिए यहाँ पर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देहरादून में है दोस्तों। यहाँ पर ये देखिएगा आईपीएस, आरएएस, आरटीएस और यहाँ पर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ये देहरादून हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये नागपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो नागपुर है ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून में है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर वनों का जो जनगणना होती है वो रिपोर्ट जारी की जाती है, वो किस विभाग के द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं क्या है सही, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? बताइएगा देहरादून, जोधपुर, जयपुर या फिर हैदराबाद। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर काजरी के बारे में पूछा है, सीधा सट है, तो ध्यान रखना ये जोधपुर में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर अब देखिएगा काजरी यानी कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, काजरी की जो स्थापना की गई थी वो किस लिए की गई थी? दोस्तों मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए की गई है दोस्तों यहाँ पर जोधपुर में, देखिएगा। और इसके साथ ही आफरी की स्थापना और की गई है, दोनों काजरी और आफरी दोस्तों दोनों जोधपुर में स्थित है। और देखिएगा अगर आपको ध्यान हो सन 1984 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में यहां पर यानी कि मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा दोस्तों यहां पर आंख के बीजों का यानी कि यहां पर फैलाए गए थे दोस्तों यहां पर पश्चिमी राजस्थान में, यानी कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, नागौर इन जिलों में दोस्तों यहां पर फैलाए गए ताकि ये जो वनस्पति है वो कम पानी में यानी कि अधिक विकसित होती है। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है वर्तमान स्थिति में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 21.67% क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, बताना होगा करेक्ट आंसर वन, धात्विक खनिज, कार्बन खनिज या फिर आणविक खनिज। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वन ही है दोस्तों यहाँ पर, जो कि यहाँ पर यानी कि हिमालय की पहाड़ी में सबसे अधिक पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यानी कि कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है, बताना होगा करेक्ट आंसर यानी कि प्रथम स्थान पर कौन सा है, दूसरे स्थान पर कौन सा है, तीसरे स्थान पर कौन सा है वनों की दृष्टि से। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर यानी कि किस राज्य में वनों का सर्वोत्तम प्रतिशत पाया जाता है? प्रतिशत के आधार पर अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर तो आंसर देना होगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आपसे पूछे
प्रतिशत के आधार पर मिजोरम हो जाएगा, और यहाँ पर वनों की दृष्टि से पहले स्थान पर जो राज्य पूछे वो एमपी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना, मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर दूसरा राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, तीसरा राज्य पूछे तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की थी? ऑप्शन आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952। जी हाँ दोस्तों, ये भारत सरकार की वन नीति जो यहाँ पर सबसे पहले लागू की गई थी वो 1952 में की गई थी दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपकी आरवीएससी की गाइडलाइन में दे रखे हैं, पुस्तकों में दे रखे हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको यानी कि फाइट करना है कंपटीशन तो दोस्तों याद तो करने ही होंगे, कैसे भी करके याद करो दोस्तों यहाँ पर 26 सितंबर तक। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 1981 में की गई थी। अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि सर्वाधिक वनों का प्रतिशत किस क्षेत्र में अधिक है? पश्चिमी तट में, या फिर उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, या फिर पूर्वी तट पर, या फिर पूर्वी डेंगन में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी डेंगन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये पूर्वी डेंगन है वो किन राज्यों को कहा जाता है? जो दोस्तों यहाँ पर पूर्वी भारत के जो राज्य है, अरुणाचल दोस्तों, यहाँ पर मेघालय, त्रिपुरा, असम दोस्तों, यहाँ पर इन राज्यों में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ध्यान रख लेना दोस्तों। यहाँ पर अगर आपसे प्रतिशत के आधार पर पूछे तो मेघालय होगा, और यहाँ पर ध्यान रख लेना तो इन राज्यों में सबसे अधिक पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर उनके क्षेत्रफल के आधार पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सन 1986 में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ों की संख्या किस जाति की है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक जो वृक्ष पाए जाते हैं वो सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। और जो नीलगिरी की पहाड़ियां वे कहां पर है? ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सीमा पर है दोस्तों। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी, ध्यान रख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में अति संघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि पश्चिमी बंगाल में जो सुंदरवन वन है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इनको वैश्विक विरासत के वन कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर पर्यटन दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट वृक्ष है दोस्तों यहाँ पर ये। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत के निम्न राज्यों में किस में सागौन का वन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सागौन के वृक्ष आपको पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में मैंग्रोव प्रजाति के वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? बताना होगा करेक्ट आंसर। मैंग्रोव प्रजाति के वन भारत में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सुंदरवन। जो सुंदरवन में है दोस्तों यहाँ पर जो सुंदरी वन है वो मैंग्रोव प्रजाति के वन है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण पतझड़ी वन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर यही प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि देश के 100 से 200 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पतझड़ वन पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 50 सेमी से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर सभी स्टूडेंटों को। मरुस्थलीय वन, सुंदरी वन, आर्द्र मानसूनी वन या फिर सदाबहार वन? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना सभी स्टूडेंट। और प्लीज कौन कौन स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। आज यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर टोटल 75,000 स्टूडेंट कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज जितना हो सके सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो दोस्तों यहाँ पर।
अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो इस स्थान पर है दोस्तों यहाँ पर भारत में, ध्यान रख लेना। आपने बीरप्पन का नाम सुना होगा, ये तस्कर था कौन, चंदन की लकड़ी का और हाथी के दांतों का दोस्तों यहाँ पर दक्षिणी भारत का फेमस तस्कर था। अगला देखिएगा यहाँ पर, फूलों की घाटी स्थित है केरल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर आपको देना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फूलों की जो घाटी है वो यहाँ पर उत्तराखंड हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताएगा, पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, बताना होगा सदाहरित, अल्पाइन, सेवाना या फिर पर्णपाती वन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदाहरित वन। जी हाँ दोस्तों, जो पश्चिमी घाट है, अब देखिएगा पश्चिमी घाट का मतलब ये नहीं है कि पश्चिमी राजस्थान में, राजस्थान में दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है वो। अब यहाँ पर बात हुई है पश्चिमी घाट की। अब पश्चिमी घाट कौन सा है, भारत का। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, ये भारत है, ध्यान रखना। तो ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, और ये जो क्षेत्र है ये पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इस क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर यानी कि सदाहरित वन पाए जाते हैं, ध्यान रख लेना, सदाहरित वन पाए जाते हैं, नारियल के वन पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, इस प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं यानी कि पश्चिमी घाट पे। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहां पर वन पाए जाते हैं बताएगा। तो ये पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं, ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि नीलगिरी की पहाड़ी कहां पर है, ऑप्शन दे दिया जाता है दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर असम में या फिर जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन में आपको कर्नाटक करना होगा दोस्तों यहाँ पर, ये कर्नाटक महाराष्ट्र की सीमा पर है दोस्तों यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां। अगला देखिएगा, अरावली की पहाड़ी आपको पता है राजस्थान में है, विंध्याचल की पहाड़ी आपको पता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पे है दोस्तों यहाँ पर। ये पहाड़ी आपको याद रखनी है, ये बार बार पूछता है दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस प्रकार के वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरी वन कहा जाता है, बताना होगा करेक्ट आंसर। आपको पता है दोस्तों यहाँ पर गंगा, इधर से तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, इधर से बहती है गंगा नदी, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा है उसके आसपास के वृक्ष किस जाति के है दोस्तों यहाँ पर बताएगा। तो दोस्तों यहां पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो सुंदरी वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है, पतझड़ वन, कांटेदार झाड़ियां या फिर सवाना या फिर वर्षा वन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पतझड़ी वन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में चंदन की लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो चंदन की लकड़ियों के लिए जो यहाँ पर है वो कौन सा है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और जो चंदन की लकड़ियां हैं वो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे अधिक मिलती है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जो वन चक्रवातों को अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि चक्रवातों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो वन कौन से है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वेब वन हो जाएंगे, मैग्रो वन हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है, कौन से वन है बताइएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पतझड़ी या मानसूनी वन है दोस्तों यहाँ पर, जिसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। जी हाँ दोस्तों उपयोग सभी, देखिएगा पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, मैंने अभी आपको बताए थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं और भारत के उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। कौन से वृक्ष, सदाबहार वन। अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि भारत में सुंदरी वन दलदली वन का उदाहरण है, कौन से वन है दोस्तों यहाँ पर बताइएगा।
तो दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ज्वारीय वन है जहां पर समुद्र में ज्वार आता रहता है दोस्तों यहाँ पर, और ये ज्वार आने से दोस्तों यहाँ पर ये यानी कि जो भी वहां पर यानी कि तट होते हैं उनकी रक्षा करने में सहायक भूमिका निभाते हैं। कौन से वन? ज्वारीय वन दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन कौन से है? मानसूनी वन, पतझड़ वन, पर्वतीय वन या फिर सदाबहार वन? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर वन एवं वनस्पति पर आधारित। अगला देखिएगा, भारत में 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? पाए जाने वाले वन, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सदाबहार वन है दोस्तों यहाँ पर, जो कि यानी कि 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उनको कहा जाता है सदाबहार वन पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, नागफनी, खैर एवं खेजड़ी निम्न में से संबंधित है। कौन से वृक्ष है दोस्तों यहाँ पर? ये राजस्थान में पाए जाते हैं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर मरुस्थलीय वन है दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय वन हो जाएंगे। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, देवदार के वृक्ष मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं ये? तो आपका सही है, हिमालय में मिलते हैं। अगला देखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में विशेष रूप से पाए जाने वाले वृक्ष है, कौन से है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाए जाते हैं? तो इसको कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर सुंदरी वन, ज्वारीय वन, इन वृक्षों को कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताएगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले कौन से होते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा 50 सेमी, तो ये मरुस्थलीय वन हो जाएंगे। अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वन हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका कवर हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। 50 क्वेश्चन आप लोगों ने कवर कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। अब प्लीज बताइएगा कि 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है? क्या आपको सारे याद हो चुके हैं? अगर याद नहीं हुए हैं तो दोस्तों यहाँ पर प्लीज बताना, और प्लीज वीडियो को 2 बार जरूर करना दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, अगला जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। यानी कि अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ पर होने वाला है, चौथे नंबर का कॉन्सेप्ट है भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य होगा दोस्तों यहाँ पर। चौथे नंबर का कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर, और प्ले लिस्ट को जरूर देख लो दोस्तों यहाँ पर। प्ले लिस्ट में एक एक वीडियो आपको मिलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक कॉन्सेप्ट के, जो कि आपके सिलेबस में तय किया है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर ने दोस्तों यहाँ पर। उन्हीं में से पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा साफ निर्देश दिया है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा इसमें साफ निर्देश दे रखा है दोस्तों यहाँ पर कि बहुविकल्प पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कक्षा 6, 8, 9, 10, 11, 12वीं की पुस्तकों से पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, जो कि आरवीसी की बुकों पर है दोस्तों यहाँ पर। मैं बार बार आपसे कहता हूं दोस्तों यहाँ पर, जोर डालता हूं दोस्तों यहाँ पर कि उन बुकों को जरूर पढ़े। अगर दोस्तों यहाँ पर वो बुक आप पर नहीं मिल रही है तो इन प्रश्नों को जरूर रट लो दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर।